हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग की बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्निकल कोर्सेज़ की काउंसलिंग चल रही है जेके बोपी ऑफिस। लास्ट 1 और 2 डेज से मैं इसका सीट मैट्रिक्स अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। सो ये रहा आज का सीट मैट्रिक्स, जो आज 13 दिसंबर है। जो आज का सीट मैट्रिक्स है वो इन्होंने इस तरीके से अपलोड किया है, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कि फर्स्ट इन्होंने मेंशन किया सीट मैट्रिक्स फॉर CET 2020 बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में जो नर्सिंग कोर्सेज आ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू। तो उसमें बीएससी की नर्सिंग की टोटल इनटेक इनका 60 है। मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए 60 इनटेक है और बीएससी नर्सिंग कॉलेज गंग्याल का 80 का इनटेक है। जम्मू यूटी ऑफ JNK 57, यूटी ऑफ लद्दाख 2 सीट्स हैं उनके लिए, और लेह के लिए 2 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में 54% इन्होंने सीट्स होल्ड अप की थी, जिसमें से अभी 0 सीट्स अवेलेबल हैं, फिल हो गई हैं। आई थिंक फर्स्ट 3 डेज़ में ही फिल हो चुकी थी। उसके बाद जो कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, 46% उन्होंने कैटेगरी के रखे हैं, जिसमें SC की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर की अगर बात कर लूँ, ST की 3 सीट्स अभी शायद अवेलेबल है, OSC की कोई नहीं है, ALC की 2 सीट्स हैं, RBA की कोई सीट नहीं है, CDP की 0 सीट्स है, SP की 1 सीट है, JKPM की कोई सीट नहीं है, और PSP की 2 सीट्स हैं। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की 2 सीट्स हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग की कोई इसमें सीट नहीं है। अगर मैं बात करूं आपका गंग्याल जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल की बात करूं, तो उसमें टोटल इंटेक 80 का था। यूटी के लिए 77 है, लद्दाख के लिए 3 हैं, करगिल 1 है जिसमें, और 2 लेह के लिए। उसके बाद ओपन मेरिट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी की जो सीट्स अभी अवेलेबल है इनके पास, वो आई थिंक 20 हैं, जिसमें SC में 4 हैं, ST में 8 हैं, OSC में 0, ALC में 3, RBA में कोई नहीं है, CDP में 1 है, और SP में 1 है, ठीक है। JKPM में 0, और PSP में 3 सीट्स इनकी अभी अवेलेबल है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जो नर्सिंग कॉलेज है इनका, स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज बायोमेडिकल साइंसेज रजौरी में 40 का टोटल इंटेक था इनका। यूटी के लिए यूटी ऑफ JNK 46 हैं, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए 2 हैं, जिसमें 1 कारगिल 1 लेह के लिए है। ओपन मेरिट में 18 सीट्स हैं इनके पास अभी भी अवेलेबल। कैटेगरी की 20 सीट्स हैं अभी भी अवेलेबल, जिसमें 4 हैं इनकी SC की अवेलेबल हैं, ST में 5, OSC में 2, ठीक है, ALC में 2, RB में 3, जो अभी भी वेकेंट हैं। आज के दिन मॉर्निंग की टाइम बात कर रहा हूँ, आज भी इनकी काउंसलिंग चलेगी। आई थिंक 10 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आप ये सीट मैट्रिक्स देख के आप अपना चॉइस फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। CDP के लिए 1, SP के लिए 1, JKPM के लिए 1, और PSP के JKPM के लिए 0, और PSP के लिए 2 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद इनका आता है किश्तवाड़ में बाबा गुलाम शाह का ही एक नर्सिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड बायोमेडिकल साइंसेज किश्तवाड़ में जो है इनका 27 का इंटेक है। 26 यूटी के लिए है, JNK के लिए 1 है इनके लिए, लद्दाख के लिए, जिसमें 1 कारगिल की सीट है। ओपन मेरिट की इनके पास अभी 1 सीट अवेलेबल है खाली, ठीक है। कैटेगरी की 8 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें 2 SC, 3 ST, OSC के लिए 0, ALC के लिए 1, RB के लिए 0, CTP के लिए 1, और SP के लिए 0, और JKPM के लिए 0, और PSP के लिए 1 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। सेल्फ फाइनेंसिंग की इनके पास 11 सीट्स है। आई थिंक सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब हो गया आई थिंक मैनेजमेंट सीट्स, तभी आप इनसे कंफर्म करवा लीजिएगा। बाबा गुलाम शाह इनकी एक और कॉलेज है जो नर्सिंग का है जम्मू में, उनमें 13 टेक है, जिसमें 29 यूटी ऑफ JNK के लिए, लद्दाख के लिए 1 सीट है, जिसमें लद्दाख के लिए लेह में 1 सीट है। 16 ओपन मेरिट में भी इनके पास वेकेंट है। 13 कैटेगरी की सीट्स इनकी वेकेंट है। 2 SC के लिए है, 3 ST के लिए है, और OSC के लिए 1 सीट अभी भी अवेलेबल है। फिर अगर मैं बात कर लूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो इनका शरीन बैग में है, इनका आई थिंक श्रीनगर में है शायद ये, तो इनका भी 32 का इंटेक है। 31 जिसमें इसके लिए JNK के लिए 1, लद्दाख के लिए, लद्दाख में कारगिल के लिए 1 है, और इनकी अभी 1 सीट ओपन मेरिट में वेकेंट रहती है, ठीक है। और कैटेगरी की 10 सीट्स वेकेंट है, जिसमें 3 SC के लिए और ST के लिए 3 है, OSC के लिए 0 सीट्स अवेलेबल है।
फिर एमए रोड श्रीनगर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग का, उधर 50 का इंटेक है, जिसमें 48 जो है JNK के लिए, 2 आपके 1 ले के लिए और 1 करगिल के लिए सीट अवेलेबल है, जिसमें 0 सीट्स अभी भी कोई सीट वेकेंट नहीं, कैटेगरी की 8 सीट्स है, जिसमें 4 सीट्स हैं इनकी SC की, और ST के लिए 0 और OSC के लिए भी 0 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है बारामूला में जो नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें 60 का इंटेक है इनका, मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको। बारामूला में 60 का इंटेक है, 0 सीट्स अवेलेबल है इनके पास, 14 कैटेगरी की, जिसमें 4 SC ST में 5 और OSC में 0 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो स्कीम्स जो है श्रीनगर में इसमें नर्सिंग का जो है उसमें 30 का इंटेक है इनका, और इसमें ले के लिए 1 सीट है, सॉरी ले के लिए 0 सीट है, और कारगिल के लिए 1 सीट है, जिसमें अभी ओपन में इनके पास आई थिंक कोई सीट अवेलेबल नहीं है, और 11 कैटेगरी की सीट्स अभी अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये 11 सीट्स कैटेगरी की हैं, और ये ओपन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। फिर अनंतनाग में जो है नर्सिंग कॉलेज में 50 का इंटेक है, 48 JNK के लिए है, जिसमें से अभी इनके पास जो सीट्स अवेलेबल हैं वो है 0 सीट्स अवेलेबल ओपन मेरिट में, और 7 कैटेगरी की, जिसमें 4 SC, 0 ST और 0 OSC में सीट्स अभी अवेलेबल हैं, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। फिर अनंतनाग में ही आपका गवर्नमेंट साउथ कैंपस में है, साउथ कैंपस ऑफ नर्सिंग अनंतनाग, एक कॉलेज था BSc नर्सिंग का। फिर BSc नर्सिंग का आपका आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको मार्क करके बताता हूँ क्या क्या सीट्स की अवेलेबिलिटी रही। ये रही 30 का इंटेक है। ठीक है, 29 JNK के लिए उन्होंने ब्लॉक की थी सीट्स, जिसमें ओपन मेरिट में 0 सीट्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी की 10 सीट्स हैं, 2 SC, 3 ST और 0 सीट्स OSC की अभी वेकेंट रह गई हैं। ठीक है, फिर राजीव गांधी फिर जम्मू जम्मू टोटल जम्मू गवर्नमेंट में इसमें बता रहा है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू में, जिसमें 80 का इनका इंटेक है। ठीक है, जिसमें इनके पास 75 सीट्स अभी भी इनके पास वेकेंट पड़ी हुई हैं। फिर स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरा साहब जम्मू में, जो ये आई थिंक ये तो प्राइवेट है, स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरा साहब, ये 80 का इंटेक है इनका, और अभी 75 सीट्स वेकेंट है इनकी। ठीक है, फिर एक और श्रीनगर में कॉलेज है। ठीक है, तो उसमें भी इंटेक इनका 80 का है, और अभी 78 सीट्स इनकी भी वेकेंट बची हुई हैं। तो इस पैटर्न को देख के ये लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं इस काउंसलिंग में, और प्राइवेट सीट्स अभी इतनी फिलअप नहीं हुई है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर BSc नर्सिंग में ही इनका अवंतीपुरा में एक नर्सिंग कॉलेज है। ठीक है, ये देखिए, इसका अभी इन्होंने 28 का इंटेक है। ठीक है, 1 सेकेंड, अच्छा एक और कॉलेज था जो आपका श्रीनगर में था, जिसका मैंने अभी मीरा साहब का तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा BN कॉलेज का रह गया था। BN कॉलेज जो चक बलवाल में है, उसका भी इनका देखिए, ये 3 प्राइवेट कॉलेज हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। राजीव गांधी का 80 का इंटेक है, अभी 75 सीट्स वेकेंट हैं। फिर चक बलवाल में BN नर्सिंग कॉलेज जो है चक बलवाल में, उसमें भी 80 का इंटेक है, 75 सीट्स वेकेंट है। स्टीफन कॉलेज में 80 मीरा साहब में जो है उसका भी 80 का इंटेक है, 78 सीट्स वेकेंट है। फिर उसके बाद इनका श्रीनगर में एक जो कॉलेज है, उसमें ये वाला जो कॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अभी 55 का इंटेक है, और इधर कोई सीट्स अभी वेकेंट नहीं है, ये फुल हो चुका है। ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं दिखा रहा है, कैटेगरी की 1 सीट इसमें ये दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर आता है पुलवामा में जो कॉलेज है, उसमें 28 का इंटेक है, इधर भी कोई सीट्स अभी भी वेकेंट नहीं है। ठीक है, और अनदर ये जो कॉलेज है आपका BSc नर्सिंग का, जिसमें 28 का इंटेक दिखा रहा है, इसमें भी 0 आपकी रह गई हैं, ये कॉलेज भी फिलअप हो चुका है। ठीक है, फिर अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर में है ये कॉलेज, 30 का इंटेक है, ये भी 0 दिखा रहा है इसमें अभी। ठीक है, और उसके बाद SEM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, ठीक है, बड़गाम में है ये, श्रीनगर में, यहाँ पे भी 0 का अभी बता रहा है, 30 का इंटेक है, लेकिन अभी 0 सीट्स दिखा रहा है इनका। फिर IBN SINA कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेस, ठीक है, ये बड़गाम में है, ये देखिए 75 का इनका इंटेक दिखा रहा है, और इसमें भी कोई सीट अभी वेकेंट नहीं है इनकी। फिर उसके बाद आते हैं
नीचे उसके बाद रमज़ान इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस दिखा रहा है ये वाला, इनका भी 30 का इंटेक है। यहाँ पे भी कोई सीट अभी वेकेंट नहीं है, ये फुल हो चुका है। ठीक है, एक कठुआ में जम्मू में एक कॉलेज है, ठीक है, देव कॉलेज, यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स चलता है। 60 का इंटेक है, 60 की 60 सीट्स अभी इनकी वेकेंट है। सोपुर, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में वहाँ पे भी 40 का इंटेक है इनका, और इधर 0 सीट्स अवेलेबल है इनके पास, वेकेंट है अभी भी। तो जो टोटल सीट्स हैं इनके पास वो है 1163। ये देखिए JNK की टोटल जो सीट्स इनके पास अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो टोटल प्राइवेट जो सीट्स हैं वो 616 दिखा रहा है इसमें, जो इस मैट्रिक्स में दिखा रहा है। तो ये फ्रेंड्स सीट मैट्रिक्स था आपका बीएससी नर्सिंग कोर्सेज का, जो आज के दिन में इन्होंने अपलोड किया है JKBOPU ने। फिर इसके बाद आता है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की अगर मैं बात करूँ, वेरियस कोर्सेज है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ये देखिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अगर मैं लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करूँ, 20 का इंटेक है इनका, और इसमें अभी ओपन मेरिट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी की 5 सीट्स हैं। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में इनके पास 20 का इंटेक है, ओपन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। 8 कैटेगरी की सीट्स अभी वेकेंट है, आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर रेनल डायलिसिस जो टेक्नोलॉजी है, इसमें 20 का इंटेक है इनका भी, और ओपन में कोई सीट नहीं है। 7 कैटेगरी की सीट्स वेकेंट है। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी वे 10 का इंटेक है, ओपन में 0 है। ओपन कैटेगरी सारी इनकी फिलअप हो चुकी है, हाँ सिर्फ सॉरी ओपन मेरिट सब फिलअप हो चुका है, कैटेगरी की सीट्स इनकी रह गई है। ठीक है, 5 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है कैटेगरी में। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी इनका आई थिंक 10 का इंटेक है, ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, कैटेगरी में 4 सीट्स अभी अवेलेबल है। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, इसमें भी 10 का इंटेक है और ओपन मेरिट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ मार्क करके, कैटेगरी में 3 सीट्स अवेलेबल है। रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी में भी इनका 10 का इंटेक है, 0 सीट्स है ओपन मेरिट में, और 4 का अभी कैटेगरी में सीट्स रहती है। न्यूरो साइंसेस टेक्नोलॉजी में इनका 10 का इंटेक है और ओपन मेरिट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, और 3 सीट्स अवेलेबल हैं कैटेगरी की। टोटल 39 सीट्स इनकी अभी भी कैटेगरी की रहती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात कर रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल साइंस लैब टेक्नोलॉजी में 20 का इंटेक है, ओपन मेरिट में 7 सीट्स रहती हैं अभी भी, और कैटेगरी की 9 सीट्स अभी भी रहती है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 20 का इंटेक है और 9 सीट्स इनकी अभी भी रहती हैं कैटेगरी की। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में इनका 20 का इंटेक है और 9 सीट्स अभी भी ओपन मेरिट की रहती है, और 9 सीट्स कैटेगरी की भी रहती हैं। अब रजौरी की अगर मैं बात कर लूँ, सॉरी फ्रेंड्स, सीट मैट्रिक्स को समझाने में थोड़ी सी लंबी वीडियो बन रही है, सो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की भी काउंसलिंग को जब मैंने कवर अप किया था, तो मुझे हर एक कॉलेज की आपको सीट्स के बारे में बताना था। तो अगर रजौरी की बात करूँ, यहाँ पे भी 3 कोर्सेज चल रहे हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 20 का इंटेक है, ओपन में 1 सीट रहती है और 9 कैटेगरी की रहती हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 20 सीट्स हैं, 1 सीट रहती हैं ओपन में और 9 कैटेगरी में। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 20 सीट्स का इंटेक है इनका, और 5 सीट्स इनकी ओपन की रहती हैं और 9 सीट्स अभी भी इनकी कैटेगरी की रहती हैं। अगर मैं डोडा की बात करूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 3 कोर्सेज चल रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 20 का इंटेक है, ओपन की 10 रहती हैं, 9 कैटेगरी की रहती हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में इनका 20 का इंटेक है और 10 रहती हैं इनकी ओपन की, 9 रहती हैं इनकी कैटेगरी की। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में इनका 20 का इंटेक है और 10 ओपन में रहती हैं, 9 कैटेगरी की रहती हैं। टोटल इनकी 30 सीट्स अभी भी वेकेंट है ओपन मेरिट में, और 27 सीट्स हैं कैटेगरी की। अब मैं अगर बात कर लूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की, तो इसमें आते हैं, इसमें भी मेडिकल, इसमें काफ़ी कोर्सेज हैं चल रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 20 का इंटेक है, 0 ओपन मेरिट इनका सब फिलअप हो चुका है सारे कोर्सेज का। आप देखिए, ये देखिए मैं आपको मार्क, हाँ एक रहती है फिजियोथेरेपी में 1 सीट इनकी ओपन मेरिट की रहती है। बाकी अगर मैं कैटेगरी की बात कर लूँ तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, इसमें जो कैटेगरी की जो सीट्स हैं 6 रहती हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के 6 रहती हैं इनकी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 5 रहती हैं कैटेगरी की। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में 3 रहती हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 3 रहती हैं।
कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी में 2 रहती हैं, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी में 4 रहती हैं, न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी में 4 रहती हैं, रेडियोथेरेपी में 4 रहती हैं और फिजियोथेरेपी में 6 रहती हैं। टोटल 43 सीट्स इनकी कैटेगरी की वैकेंट है और 1 ओपन मेरिट की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात कर लो तो यहाँ पे भी सारी ओपन मेरिट की सीट्स फिलअप हो चुकी हैं हर एक कोर्स के लिए। 0 देखिए दिखा रहा है यहाँ पे। कैटेगरी की रहती हैं 6 सीट्स रहती हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 6 रहती हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की कैटेगरी की। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 6 रहती हैं, 3 रहती हैं रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में, एनेस्थीसिया में 2 रहती हैं। टोटल 23 सीट्स इनकी कैटेगरी की वेकेंट हैं। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला केयर में बात कर लूँ, 1 सेकेंड। तो इसमें भी ओपन मेरिट की सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं इनकी। अब ये देखिए, ठीक है, 0 सीट्स दिखा रहा है, लेकिन कैटेगरी की सीट्स रहती हैं इनकी, वो बता देता हूँ मैं आपको। कैटेगरी में 6 सीट्स रहती हैं इनकी लैब टेक्नोलॉजी की, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 6 रहती हैं और रेनल डायलिसिस की 6 रहती हैं, 3 रहती हैं रेडियोग्राफी की, एनेस्थीसिया की 2 रहती हैं। टोटल 23 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है। फिर इनका एक ये गवर्नमेंट का टोटल इनटेक इनका 590 सीट्स टोटल हैं। ये देखिए टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स हैं इसमें। बीएससी पैरामेडिकल में अगर अब इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करण नगर श्रीनगर में एक है कॉलेज, उसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का रहता है, 38 का इनटेक है। तो 29 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है। कैटेगरी तो इसमें प्राइवेट में तो कोई होती नहीं है। 29 अभी भी इनकी सीट्स वेकेंट हैं। पुलवामा में एक कॉलेज है जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 24 सीट्स वेकेंट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 23 सीट्स वेकेंट है। आई थिंक ये प्राइवेट कॉलेज है। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में 24 सीट्स वेकेंट है। 75 में से 71 सीट्स अभी भी वेकेंट है। और फिर श्रीनगर में एक और अनदर कॉलेज है, अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इधर बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 30 सीट्स हैं, जिसमें 30 सीट्स इनकी वेकेंट हैं। तो प्राइवेट में 143 सीट्स हैं, टोटल 733 सीट्स हैं इनकी। टोटल जो बीएससी पैरामेडिकल केयर में बात कर लूँ तो ये देखिए 733 और 143 प्राइवेट है जिसमें से। तो इसके बाद जो आपका सीट मैट्रिक्स आता है वो आता है आपका बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, जिसकी अगर मैं बात करूं, जिसमें बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 20 का इनटेक है। स्कीम्स श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, ये एक ही कॉलेज दिखा रहा है। ओपन मेरिट इसमें सारा फिलअप हो चुका है आज की डेट पे, ठीक है। सिर्फ कैटेगरी की जो सीट्स रहती हैं वो मैं बता देता हूँ। 5 सीट्स रहती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, एनेस्थीसिया में 4 सीट्स रहती है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स, फिर उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स रहती हैं एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स रहती हैं। टोटली इनकी जो कैटेगरी की सीट्स अभी भी जो वेकेंट है स्कीम्स श्रीनगर में 22 है। ओपन मेरिट फिलअप हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का सीट मैट्रिक्स। जो बच्चे आज काउंसलिंग पे जा रहे हैं 13 दिसंबर का। पहले 2 दिन का मैं नहीं अपलोड कर सका बिकॉज ऑफ सब नेटवर्क इश्यूज़, इंटरनेट इश्यूज़, सॉरी फॉर डैट। आज का सीट मैट्रिक्स मैं अपलोड कर दिया है आज के दिन के लिए, और कल का जो सीट मैट्रिक्स होगा वो मैं शाम को अपलोड कर लूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने स्पेशली चैनल JNK के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहा था, हर एक काउंसलिंग को कवर अप कर रहा हूँ। डिप्लोमा की 3 राउंड्स कवर किए थे, इंजीनियरिंग की 3 राउंड्स कवर किए, और नीट के भी काउंसलिंग को कवर अप कर रहा हूँ, और बीएससी नर्सिंग टेक्नोलॉजी और बीएससी पैरामेडिकल और आपका जो कोर्सेज़ हैं बीएससी से रिलेटेड, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ को फुली कवर अप करूँगा। आज आई थिंक 4th डे है काउंसलिंग का, तो आज का सीट मैट्रिक्स मैंने अपलोड कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो काइंडली लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।